बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने टेंथ और नाइन्थ की किताबों के लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ है और उनमें बहुत सी किताबों के हम लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं और अभी जो है ना 10th क्लास की बायोलॉजी के लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ है, जिसमें हम 11वें चैप्टर होम्योस्टेसिस को डिस्कस कर रहे हैं। इसका भी एक लेक्चर का इसका चूँकि काफ़ी लेंथी चैप्टर होते हैं, इनको 2 पार्ट्स में तकसीम करके हम अपलोड कर रहे हैं। एक पार्ट हम रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं होम्योस्टेसिस यानी कि 11 चैप्टर के लेक्चर्स का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है और हम अभी सेकंड पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें फंक्शनिंग ऑफ अ किडनी को डिस्कस करेंगे। यानी कि गुर्दे का फेल जो है उसका जो फंक्शन है वो किस तरह परफॉर्म करता है इंसानों में, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले के लेक्चर्स का बाकायदा आगाज़ करें, तमाम स्टूडेंट जो 9th और 10th के हैं, साइंस के हैं, कंप्यूटर साइंस के हैं, और वो इन लेक्चर्स से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने रिलेशंस को, जो भी जहाँ पे स्टूडेंट है उनको शेयर करके बारी भरकम जो फीस आप अपनी अकेडमीज़ में अदा कर रहे हैं उनको बेवियर कर सकते हैं, उनको बचा सकते हैं, ताकि वो किसी और जगह पे महंगाई के इस दौर में आप उससे बचा कर किसी और जगह पे इस्तेमाल कर सकें। तो यूनिट 11 यानी कि चैप्टर 11 जिसमें होमोस्टेसिस को डिस्कस कर रहे थे प्लांट्स में, ह्यूमन में, उसको हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम फंक्शनिंग ऑफ किडनी यानी कि गुर्दों के जो फंक्शन है उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। ये चैप्टर 11 के लेक्चर्स का पार्ट 2 है। आइए देखते हैं फंक्शनिंग ऑफ अ किडनी। इसमें क्या होता है कि गुर्दे का अहम जो हिस्सा है वो आपका यूरिन फॉर्मेशन करता है, यानी कि पेशाब को बनाता है, और ये 3 टाइप्स स्टेप्स में ये सारे का सारा काम होता है, जैसा कि शेड्यूल 11.2 में भी आपको देखने को मिलेगा। द फर्स्ट इज स्टेप इज प्रेशर फिल्ट्रेशन। जो सबसे पहला है इसमें जो प्रेशर फिल्ट्रेशन होती है, जब ब्लड आपका यानी कि रेनल आर्टरी के जरिए खून गुर्दे में दाखिल होता है, तो ये बहुत से आर्ट्यूल्स में और फिर ग्लोरोमेल्स में लिया जाता है, यानी कि ग्लोरोमेल्स और आर्टरील्यूस में ये चला जाता है। द प्रेशर ऑफ ब्लड इज़ वेरी हाई, क्योंकि जो गुर्दे का प्रेशर ऑफ ब्लड है वो बहुत ज़्यादा होता है, और सो मोस्ट ऑफ द वाटर, और इसमें पानी का जो है सिस्टम है, जिसमें पानी में के बहाव में इसमें पानी, नमकियात, ग्लूकोज और यूरिया के दबाव के तहत ग्लोरोमेल्स की कैलोरी से ये बाहर आ जाते हैं, यानी ब्लड इज फोर्स आउट ऑफ कैपिलरीज, उसमें से बाहर आ जाते हैं। ये सारे का सारा जो मवाद है वो मैन कैप्सूल में चला जाता है, या द मटीरियल प्रोसेस इनटू द जो है ना वुमेन इज कैप्सूल में चला जाता है, जिसको ग्लोरोमेल का फिल्ट्रेट भी कहा जाता है। उसको पहला तो आपका ये होता है गुर्दे का फंक्शन। सेकंड में आपका जो स्टेप में ये क्या होता है कि गुर्दे का फेल जो दूसरा मरला होता है उसमें सिलेक्टिव यानी कि सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन उसको कहते हैं। इस मरहले में ग्लोरोमेल्स के फिल्टर के तकरीबन 99% जो मवाद जो कोरिनल ट्यूबल के गर्द मौजूद ब्लड कैपिलरीज में दोबारा जज़ब कर लिया जाता है, मतलब सेकंड इसके फंक्शन में। और इसमें जो कुछ पानी है जो ज़्यादातर ग्लूकोज को रीअब्जर्व करके यहाँ पे यानी कि नमकियात को, और इसमें मरहला में जो ज़्यादातर पाए जाते हैं, जिसमें आपका जो काम ओस्मोस है उसका नफूज है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए इन तमाम चीज़ों को किया जाता है। कुछ पानी और ज़्यादातर ग्लूकोज ट्यूबल के पहले बलतर हिस्सा से ही वापस जज़ब किए जाते हैं, और इसमें जो रीअब्जर्वेशन का अमल है इसके साथ साथ पानी में ओस्मोस के ज़रिए उसको वापस जज़ब होना पड़ता है। और लूप ऑफ हेनले की जो उसका होता है, जो लूप ऑफ हेनले होता है उसमें जो पानी नीचे की तरफ नाली से जब के उसके ऊपर जाती नाली से नमकियात का वापसी उसमें इंतज़ाम होता है, यानी कि उसमें आपका जो ट्यूबुलर सेक्शन है उसमें जो इंतज़ाम होता है वो ट्यूबुलर का आखिरी बलदार हिस्सा पानी के वापसी इंतज़ाम की उसमें इजाज़त देता है। ये आपका दूसरा मरहला होता है। और इसमें जो तीसरा मरहला जिसमें होता है कि आप ट्यूबुलर से र्यूतब यानी कि ट्यूबुलेशन जो सेक्रेशन है, यानी कि तीसरे मरहले में थर्ड स्टेप द ट्यूबुलर सेक्रेशन उसमें होती है, और बहुत से उसमें आयंस क्रिटेन यानी कि उसमें आयंस क्रिटेनाइन जो उसमें पाई जाती हैं, जिसको जो कि यूरिया वगैरह भी उसमें होता है, उसको सेक्रेशन बनाकर खून से रेनल ट्यूबल में उसको डाल दिया जाता है। और दिस इज़ द डन टू मेंटेन ब्लड एट नॉर्मल पीएच। इस वक्त इसमें जो खून की पीएच होती है यानी कि तजाबियत होती है उसको नॉर्मल 7.35 से 7.45 पे रखा जाता है। ये इसका तीसरा
मरहला होता है आपका, यानी कि गुर्दे के फंक्शन में। इन मराहल में जो चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं, आखिरी मरहले में पेशाब इस का हजम सिर्फ और सिर्फ 1% होता है। जो पेशाब का हजम होता है आखिरी स्टेज में उसका 1% होता है, जिसे शुरू में फ़िल्टर किया जाता है, और उस एक बालग में रोज़ाना बनने वाला पेशाब का हजम तकरीबन 1.4 लीटर होता है। तो ये गुर्दे का फंक्शन है, जिसमें सारी की सारी ये चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं, और ये इमेज में भी इसको सारे का सारा जो हमने एलेबोरेट किया, आपको बताने की कोशिश की है। मुख्तलिफ मराहल जो 3 हिस्सों में हमने डिस्कस किया, ये आपको इसमें ये सारी की सारी चीज़ें देखी गई हैं, और इसमें ये एक टेबल भी बनाया गया है, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। आखिरी जो लाइन है इन मराहल के बाद, यानी कि आफ्टर द अबव मेंशन जो हमने डिस्कस किए हैं, उसके बाद जो रेनियल ट्यूबल जो होता है वो मौजूद फ़िल्टर को, यानी कि यूरिनल पेशाब जिसको हम बोलते हैं, उसमें डाल दिया जाता है, और ये क्लिनिक डक्ट्स में चला जाता है, और फिर रेनियल पेल्वस में ये सारे का सारा आ जाता है। तो इसके सारे के सारे ये गुर्दे का फंक्शन है। आइए आप पहले हम इस चार्ट को देखते हैं, फिर उस इमेज की तरफ जाएंगे। जो वाटर का 95% उसमें हिस्सा होता है, पेशाब की नॉर्मल जो कंपोजिशन है, जिनके तरकीब है जिसमें वो बनती है, उसको हम इसमें नासा कोऑर्डिनेशन रिपोर्ट भी कहा जाता है। उस ज़राए से ये चीज़ें सॉर्ट आउट की हैं। यूरिया उसमें 9.3 होता है, और इसमें क्लोराइड आयंस होता है 1.87 है, सोडियम आयंस 1.17 है, और पोटेशियम आयंस 0.750 है, और ये सारे के सारे जो वेरिएबल अमाउंट्स हैं इसमें, और ये जो दूसरे आयंस और कंपाउंड्स मिला के ये उसकी सारी की सारी प्रपोर्शन पाया जाता है, यानी कि तनासब पाया जाता है। नेक्स्ट जो हमने 3 फंक्शन जो मराहल हमने डिस्कस किया है, और ये सारे का सारा उसका हिस्सा है। ये गुर्दे का फेल है, यानी कि नेफ्रॉन सिस्टम इसको जो है ना फंक्शन ऑफ किडनी नेफ्रॉन सिस्टम भी इसको कहा जाता है। और ये सारे का सारा ये टेबल सेक्शन, ये कलेक्टिंग डक्ट है, रीअब्जॉर्प्शन सॉल्ट है, यूरिन जहाँ पे इसको यूरेटर में पहुंच जाता है, मूव करके तमाम फंक्शनैलिटी को देख यहाँ पे जब पहुंच जाता है, ये आपका प्रेशर फिल्टर है, ये पानी और ग्लूकोज के वापसी का इंतजाम है, यानी कि री ऑब्जर्वेशन जिसको कहते हैं। यहाँ पे जो पानी का इंतजाम है, यानी कि वापसी का जो तरीकाकार आता है, इन प्रोसेस के आपका जो फंक्शन ऑफ किडनी है वो परफॉर्म अदा कर रही होती है। तो ये था डियर स्टूडेंट फंक्शन ऑफ किडनी, यानी कि गुर्दे के अफाल, गुर्दे के फेल, जिनको 3 हिस्सों में हमने एलैबोरेट किया, और इसका ये चार्ट हमने डिस्कस किया। और आखिरी मरहल में ये 1% एक इंसान में 1.4% जो आपका पेशाब बनता है इन फंक्शनैलिटी के थ्रू, वो फाइनल इसमें पहुंचता है। नेक्स्ट है आपका ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी, यानी कि गुर्दे का ऑस्मो रेगुलेटरी फेल जो किस तरह ऑस्मो रेगुलेशंस का परफॉर्मेंस होती है। इसमें से मुराद खून का दूसरे जिस्म यानी कि फ्लोर्स में पानी और नमकियात के इर्तिकाज़ को नॉर्मल सतह पर बरकरार रखना होता है, यानी कि वाटर एंड सॉल्ट इन ब्लड एंड ब्लडी फ्लूइड्स वगैरह को। किडनी प्ले इंपॉर्टेंट रोल, इसमें गुर्दे खून में मकदार को कंट्रोल करे, उसमें रेगुलेशन का अहम किरदार अदा करते हैं। कौन? किडनीज, यानी कि गुर्दे इन तमाम प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस, ये एक बहुत अहम प्रोसेस है, एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर, जिसमें पानी को ज़्या और concentrative the body flows whereas excess intake of water dilutes them, और इसमें जिस्मानी फ्लोर्स को कॉन्सेंट्रेट यानी कि गाढ़ापन जो कर देता है, जबकि जिसमें पानी का ज़रूर से ज़्यादा आना जिस्मानी फ्लोर्स को रकीक यानी कि डायलाउट बना देता है। इसको हम ऑस्मो रेगुलेशंस का नाम देते हैं। नेक्स्ट आपका गुर्दे का ऑस्मो रेगुलेटरी फेल में क्या चीज़ें हैं? व्हेन देयर इज एक्सेस वाटर, जब जिस्मानी फ्लोर्स में ज़्यादा पानी मौजूद हो तो गुर्दे डायलोट पेशाब बनाते हैं, और इनको हाइपोटैमिक का भी नाम दिया जाता है। इस मकसद के लिए गुर्दे ग्लोमेरुलस की कैलोरी से बोवेन कैप्सूल में ज़्यादा फिल्टर बनाने का काम करते हैं, और इस मकसद के लिए गुर्दे जो ग्लोमेरुलस की कैलोरीज में से बोवेन कैप्सूल में ज़्यादा पानी यानी कि फिल्टर करके बनाते हैं। इस तरह कम पानी को ही वापस जज़ब किया जाता है और पेशाब इसमें डायलोट किया जाता है, जिससे जिस्मानी फ्लोर्स में पानी की मकदार कम होकर नॉर्मल हो जाती है। ये आपका नेक्स्ट आपका प्रोसेस है। व्हेन देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ वाटर इन बॉडी फ्लोर्स, जब जिस्मानी फ्लोर्स में पानी की कमी हो तो गुर्दे ग्लोमेरुलस की कैलोरी में से कम पानी को फिल्टर करते हैं और पानी के वापसी इंतजाम को बढ़ा
दिया जाता है, यानी कि वाटर इज इंक्रीज, इसमें बढ़ जाता है। कम फिल्टर और ज़्यादा जो इसमें जो फिल्ट्रेशन का अमल है उससे कम और गाढ़ा, जिसको हाइपोटोनिक पेशाब बनाने का अमल का जो एक प्रोसेस होता है, कम इससे जिस्मानी फ्लोर्स में पानी की मकदार चूँकि ज़्यादा होकर नॉर्मल हो जाती है। ये तमाम अमल आपका हार्मोन्स के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है। इसी ही चीज़ को आगे प्रैक्टिकल में बयान किया गया है, यानी कि इसमें गुर्दे के जो मतलब मैमल्स में जो गुर्दे का फंक्शंस है उनका जो एक लंबा लॉन्गिट्यूड सेक्शन है उसका मताला अगर करेंगे तो टीचर जो है ना इसमें पेड़ या बकरी का एक गुर्दा जमात में मुहैया करेंगे। ये कुछ चीज़ें उसमें दी गई और प्रैक्टिकल इसको देखेंगे जिसमें टीचर गुर्दे का तूली तराशा काटेंगे, तलबा दो बराबर हिस्से में उसका जिनके हैंड लेंस की मदद से मुशाहदा करेंगे और इनमें रेनल कॉर्टेक्स, रेनल मेडोला, क्वाड्रीज और पेल्विस की निशानदही करेंगे। ये आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जिसमें आप एक मेमल्स के गुर्दे का यानी कि जानवरों के गुर्दे का आप मताला करेंगे और ये आपका दिया गया है किडनी ऑफ गोट, यानी कि ये बकरे का गुर्दे का एक तवीली तराशा दिया गया है, यानी कि उसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। ये गुर्दे को आपको ये दिखाया गया है और इसमें जो स्टूडेंट है इसमें विल ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द लॉन्गिट्यूड सेक्शन ऑफ द किडनी, यानी कि वो आप स्टूडेंट जो तालिब इल्म है इसको एक इसके सेक्शंस में किडनी को एक लंबा जो हिस्सा है उसको डायग्राम में ड्रा करने की प्रैक्टिस करेंगे या कोशिश करेंगे। तो इस तरह गुर्दे का ऑस्मो रेगुलेटरी फेल है जिसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट आपका है डिसऑर्डर ऑफ किडनी, यानी कि गुर्दे की बीमारियां कौन कौन सी होती हैं। देयर आर मैनी डिफरेंट किडनी डिसऑर्डर, इसमें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का शिकार होते हैं। सबसे पहला है किडनी स्टोन। किडनी स्टोन में क्या होता है डियर स्टूडेंट, आइए इसमें बात करते हैं। जब पेशाब बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है यानी कि बिकम्स कॉन्सनट्रेटेड और इससे बहुत से नमकियात मसलन कैल्शियम ऑक्सीडेट, कैल्शियम अमोनियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड वगैरह जो इसमें क्रिस्टल्स इसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं, यानी कि इसमें गाढ़ा बन जाता है। इस तरह के बड़े क्रिस्टल पेशाब में से नहीं गुजर सकते और ठोस मवाद की शक्ल में जमा हो जाते हैं जैसे गुर्दे की पथरी। इसे गुर्दे को पथरी कहा जाता है। ज़्यादातर जो है ना मोस्ट स्टोन्स स्टार्ट इन किडनी, ज़्यादातर जो पथरी बनने का आगाज़ गुर्दे में ही होता है। चंद पथरियाँ यूरेटर और यूरिटरी ब्लैडर तक भी जा सकती हैं। ये है द मेजर काजेज ऑफ किडनी स्टोन्स और एज। जो गुर्दे की पथरी की बड़ी वजूद है उसमें उम्र, गज़ा, सब्जियाँ, नमकियात, विटामिन सी और डी ज़्यादा लेना, यूरिटरी नालियों में बार बार होने वाले इन्फेक्शंस, कम पानी पीना और अल्कोहल का इस्तेमाल इसका बायस बन जाता है। और पथरी की अलामत यह है कि गुर्दे में या पेट के निचले हिस्से में शदीद दर्द, बार बार पेशाब आना और बदबूदार पेशाब जिसमें खून और पस वगैरह का मौजूद होना ये इसका बायस बनता है। ज़्यादा पानी पीने से तकरीबन 90% जो आपकी पथरियाँ यूरिनरी सिस्टम से गुजर जाती हैं और सर्जरी के ज़रिए इलाज में मुतासरा हिस्सा को खोला जा सकता है और इसमें वहाँ से पथरी निकाल दी जाती है। और गुर्दे की पथरी निकालने का एक और तरीका जिसको लिथोट्रेसी का नाम भी दिया जाता है, इसमें यूरिनरी सिस्टम में मौजूद पथरियाँ बाहर से नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स गुजारी जाती हैं जो कि बड़ी बड़ी शुआओं पत्थरों से जब टकराती हैं तो उन पत्थरों को तोड़ देती हैं और पत्थरियाँ रेत की मानंद हो जाती हैं और पेशाब के जरिए बाहर निकल जाती हैं। ये किडनी ऑफ स्टोन्स हैं जिसको हमने यहाँ पे आपको एलैबोरेट करके बताया है। नेक्स्ट है आपका किडनी फेलियर। ये कुछ एक और हिस्सा है जिसको अबू अल नसर फराबी ने आपको यहाँ पे बयान किया गया है। इसको आप खुद डिस्कस करेंगे, मैं करूँगा तो थोड़ा सा आपका टाइम और वेस्ट हो जाएगा। आपको बताया गया तो किडनी रेनल फेलियर यानी कि गुर्दों का बेकार हो जाना या गुर्दों का फेल हो जाना। इसमें क्या होता है कि गुर्दों के अफाल में मुकम्मल या जुज़वी जो नाकामी को गुर्दों का बेकार हो जाना कहते हैं। इसमें डायाबिट्स मेल्टस का नाम भी दिया जाता है और हाइपरटेंशन गुर्दों के बेकार हो जाने की इसकी बहुत बड़ी वजूहत हैं। बाज़ औक़ात गुर्दों को खून की फराहमी अचानक रुकावट आ जाने या ज़्यादातर अद्वियात लेने से भी गुर्दे बेकार हो जाते हैं, यानी कि ज़्यादा अद्वियात खाने से भी किडनी फेलियर आपका हो सकता है। जो मेन अलामात हैं गुर्दे बेकार होने में उसमें यूरिया और दूसरे फास्फातों की मकदार में इजाफा हो जाना है जिसके नतीजे में क्या मतली बदन की कमी, बार बार पेशाब आना और पेशाब में खून की मौजूदगी आपकी हो सकती है जिसमें फ्लोट ज़्यादा हो जाने से टांगों, पाँव और चेहरे पर सूजन हो जाती है और सांस भी उखड़ जा सकती है। गुर्दों के बेकार हो जाने का इलाज यानी कि डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट से किया जा सकता है।
तो ये आपका किडनी फेलियर का सारा फंक्शन था जिसको हमने डिस्कस किया। सबसे पहले डायलिसिस है। डायलिसिस से मुराद यानी कि आर्टिफिशियल वेज है, ये एक मसनूई तरीकाकार है जिससे खून की सफाई होती है। इसको दो तरीकों से किया जाता है। देयर आर टू मेथड्स ऑफ डायलिसिस। वो क्या होते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले है आपका पेरिटोनियल यानी कि डायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस। इसमें क्या होता है कि इस तरीका में जो एक डायलिसिस फ्लूइड को मुकर्रर वक्त के लिए पेरिटोनियल कैविटी यानी कि एलिमेंट्री कैनाल यानी कि पेट के इर्द गिर्द की जगह में पंप कर दिया जाता है, जैसा कि शक्ल आपकी 11.11 में दिया जाएगा। उस इस कैविटी में ये जो दिखाया गया है, इसकी कैविटी के दीवारों के साथ साथ पेरिटोनियम में लगी होती है जिसमें ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, और इसको हम बाद में एलैबोरेट करते हैं। और इसमें जो सारी की सारी चीज़ें पाई जाती हैं जिसको हम पेरिटोनियम जब लगी होती है, पेरिटोनियम ये वाली आपकी चीज़ है, और इसमें ब्लड वेसल्स जो चीज़ें मौजूद होती हैं, ब्लड वेसल्स इन तमाम चीज़ों में ये डायलिसिस फ्लूइड है और ये बॉडी ऑर्गन्स हैं यानी कि, और ये डायलिसिस फ्लूइड का अमल है, और ये सारे का सारा पेरिटोनियल डायलिसिस है। और इसमें जो हम है, जब हम पेरिटोनियल कैविटी में डायलिसिस फ्लूइड रखते हैं तो पेरिटोनियम की ब्लड वेसल्स के खून में मौजूद फास्ट मादे इस डायलिसिस फ्लूइड में नफाज कर जाते हैं। इसके बाद डायलिसिस का बाहर निकल जाना होता है और इस तरह डायलिसिस घर में किया जा सकता है, लिहाजा इसे रोज़ाना करना पड़ता है। ये जो फंक्शनैलिटी है, जब एक दफ़ा डायलिसिस का आगाज़ कर दिया जाता है तो इस कैविटी में ये सारे का सारा जो सिस्टम है जिसको हमने एलैबोरेट किया है, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई हैं। और ये जो जिस टाइप का जो है, जो मस्ट बी डन एवरी डे यानी कि हर रोज़ इसमें किया जाता है इसके फंक्शनैलिटी को। और नेक्स्ट आपका जो है ये पेरिटोनियल डायलिसिस है जिसको रोज़ाना की बुनियाद पर आपको किया जाता है। ये वेस्ट जो मटेरियल्स है मूविंग इस तरह किया जाता है, और ये पेरिटोनियल कैविटी है इसके साथ मिला के ये आपका ब्लड वेसल्स है, और इसकी फंक्शनैलिटी हर रोज़ इसको परफॉर्म करके जो आपका ब्लड है डायलिसिस के थ्रू साफ किया जाता है। हेमियोडायलिसिस, होमियोडायलिसिस में क्या होता है कि इन होमियोडायलिसिस पेशेंट ब्लड इज पम्प्ड थ्रू एन अपरेट्स कॉल्ड डायलाइजर, यानी कि इसमें मरीज का खून एक अपरेट से गुजारा जाता है जिसे डायलाइजर कहा जाता है। और डायलाइजर के अंदर लंबी नालियां होती हैं जिनकी दीवारें सेमी प्रीएम्बल मेम्ब्रेन का काम करती हैं, जैसा कि 11.12 इसको कहा जाता है। तो इस तरह ये भी किया जाता है, इसको हम हेमियोडायलिसिस का नाम देते हैं। और खून इन नालियों के अंदर से गुजरता है जबकि डायलिसिस फ्लूइड इन नालियों के गिर्द बहता है। फालतू पानी और फास्ट मादे खून से निकाल कर डायलिसिस फ्लूइड्स में आ जाते हैं और साफ हो चुके खून को दोबारा जिसम में दाखिल कर दिया जाता है। हेमियोडायलिसिस का इलाज हफ्ता में 3 मरतबा डायलिसिस सेंटर में किया जाता है। ये हेमियोडायलिसिस है, यानी कि 3 मरतबा इसको डायलिसिस सेंटर में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका किडनी ट्रांसप्लांट, यानी कि किडनी फेलियर का एक और जो तीसरी और किडनी ट्रांसप्लांट होती है। इसमें क्या होता है कि जैसा कि हम जानते हैं रिपीटेड ऑफ एवरी फ्यू डेज, और जिसमें चंद दिनों में हम दोहराना पड़ता है डायलिसिस का जो अमल है। ये अमल मरीजों और उनके खिदमतगारों के लिए नाखुशगवार भी होता है, इसलिए क्योंकि गुर्दा बेकार हो जाने के आखिरी मराहल के एक और इलाज जो इसका वो किडनी ट्रांसप्लांट होता है, जिनके किडनी को निकाल दिया। और इलाज किडनी ट्रांस, इस इलाज में मरीज के नकारा गुर्दे को अतिया करने वाले शख्स के सेहतमंद गुर्दे से तब्दील कर दिया जाता है। और गुर्दा अतिया करने वाला मरहूम भी हो सकता है, यानी कि जिंदा भी हो सकता है, ये लाजमी नहीं, यानी कि जिंदा का भी आप तब्दील कर सकते हैं या मरे हुए का भी हो सकता है। ये जो गुर्दा होता है, यानी कि किडनी में बी डोनेटेड बाय डिक्रीज डोनर और लिव इन, जिंदा भी हो सकता है, मतलब द डोनर में और मे नॉट बी ए रिलेटेड ऑफ द पेशेंट। जो देने वाला है यानी कि अतिया करने वाला जो गुर्दा है वो पेशेंट का रिलेटिव भी हो सकता है या कोई भी हो सकता है। बिफोर ट्रांसप्लांट, यानी कि उसको ट्रांसप्लांट करने से पहले द टिश्यू प्रोटीन्स ऑफ डोनर एंड पेशेंट्स आर मैच, जो इनके टिश्यूज प्रोटीन्स होती हैं देने वाले का और लेने वाले के, जिनको उस पेशेंट्स को मैच किया जाता है। द डोनर किडनी इज अनट्रांसप्लांटेड इन पेरेंट्स इज बॉडी एंड कनेक्टेड टू द पेशेंट्स ब्लड, और जो देने वाले हैं उनके ट्रांसप्लांट किया जाता है उनके पेशेंट्स के साथ, बॉडी के साथ, और उनके साथ पेशेंट्स का जो ब्लड है और उसका यूरिनरी सिस्टम के साथ अटैच किया जाता है, यानी कि उसके साथ कनेक्ट किया जाता है। द एवरेज लाइफ टाइम फॉर ए डोनेटेड किडनी इज 10 to 15 ईयर्स, और जो अतिया करने वाला जो गुर्दा होता है उसकी जो लाइफ है उसका तकरीबन 10 से 15 साल तक हो सकती है। व्हेन ए ट्रांसप्लांट फेल्स, जब आपका गुर्दा फेल हो जाता है, द पेशेंट में भी गिवन अ सेकंड किडनी ट्रांसप्लांट, और जो पेशेंट है जिनके मरीज का और दूसरे जो किडनी है गुर्दे है उसको उसके साथ ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है, यानी कि चेंज किया जाता है। इन दिस सिचुएशन
कंडीशन इन हालात में द पेशेंट इज ट्रीटेड थ्रू डायलिसिस फॉर सम इमीडिएटली टाइम। इन हालात में जो पेशेंट का है वो इमीडिएटली यानी कि जल्दी सी इस टाइम पे जो इंटरमीडिएट डायलिसिस है उसके साथ वो करना चाहिए और जाके प्रॉब्लम ऑफ द ट्रांसप्लांट में इंक्लूड ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, ताकि उसके ट्रांसप्लांट करने के बाद जो मसाइल पैदा होंगे उसको रिजेक्ट किया जाए, ताकि उनमें इन्फेक्शन जिसमें नमकियात का अदम तवाज़ुन हो जाना जिसके नतीजे में हड्डियों के मसाइल और अल्सर हो सकते हैं वो चीज़ें बाद में मसले का मसाइल ना हो, तो इससे इन तमाम चीज़ों से बचा जा सकता है। तो ये था डियर स्टूडेंट आपका किडनी ट्रांसप्लांट जो आपकी तीसरी बीमारी है जिसको हेमोडायलिसिस और आपका पेरिटोनियल डायलिसिस के बाद जो डायलिसिस का अमल है जब गुर्दे फेल हो जाते हैं, तो ये तीनों बीमारियों को हमने इसमें डिस्कस किया। एनालाइज एंड इंटरप्रेटिंग है कि जब आपका डायलिसिस का सिस्टम मशीन के थ्रू किया जाता है, आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू इसको शुमार किया जाता है, और जब इसको ऑपरेट्स यानी कि सेलोफोन पेपर में एम्पिटी फोटोग्राफर के थ्रू इन फिल्म्स को डायलिसिस के अमल को देखा जा सकता है या इसको रिकॉर्ड भी किया जा सकता है। इनको आप एनालाइज कर सकते हैं और इसकी तशरीह भी कर सकते हैं। कुछ अंडरस्टैंडिंग के कंसेप्ट हैं जिसमें इंतजाम हो जाना गुर्दों का, उनके सिलेक्शन के प्रोसेस के बारे में, एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट वगैरह उनके जिस्म में जो हो जाते हैं उनके बारे में, किडनी का स्ट्रक्चर और उसका जो लेवल ऑफ डायग्राम है उसकी फंक्शनैलिटी को हमने इसमें डिस्कस किया। द फॉर्मेशन ऑफ यूनिट यानी कि जो पेशाब का गुर्दों में बढ़ना है उनके तमाम जो स्टेप्स हैं उनको हमने डिस्कस किया, और अलॉन्ग विद एक्सक्रेशन का जो अमल था यानी कि मुख्तलिफ हिस्सों की जो मेटाबॉलिज्म था ऑस्मो रेगुलेशंस के थ्रू, और उनमें तमाम के तमाम उसकी जो स्टेटमेंट्स थी उनको हमने इसमें एलैबोरेट किया और डिस्कस किया। और ये आपका 10th की बायोलॉजी के चैप्टर जिसमें होम्योस्टेट्स प्लांट्स में और ह्यूमन्स के और उनकी मुख्तलिफ किडनी फेलियर्स का और मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स का जिनकी बीमारियों को हमने डिस्कस किया, इसमें तमाम की तमाम चीज़ें एलैबोरेट की। ये 10th क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर 11 को हम डिस्कस करके पार्ट 2 में हम एलैबोरेट कर रहे हैं और उनको आपको बताया जा रहा है। कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और उसके डायग्राम है वो आपने इटसेल्फ ट्राई करने हैं। होम्योस्टेट्स ही उसके बारे में ऑलरेडी हम इसकी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर चुके हैं और आप इटसेल्फ इसको एनालाइज किए कि अभी तक आपने एज ए स्टूडेंट इसमें लेक्चर्स में से क्या सीखा, और ये कुछ टर्मिनोलॉजी हैं इस पूरे के पूरे चैप्टर में से, और कुछ एक्टिविटीज़ हैं और कुछ जो है ना साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको लिंक दिए गए हैं जिनको आप क्लिक करने के बाद आप इंटरनेट के थ्रू इनका मजीद तफसील के साथ मताला कर सकते हैं और अपने नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं। ये था आपका चैप्टर 11 जिसमें होम्योस्टेट्स को हमने डिस्कस किया। 2 पार्ट्स में हमने इसको डिस्कस किया यानी कि लेक्चर्स को 2 हिस्सों में तकसीम किया, और इसी तरह अगर आपका चैप्टर कोई लंबा है उसको 2-3 पार्ट्स में हम तकसीम करके रिकॉर्ड कर रहे हैं। 9th और 10th जिसमें इंग्लिश और 9th और 10th की ऑलरेडी अपलोडेड है, 9th की बायोलॉजी के रिकॉर्ड अपलोड किए जा चुके हैं। आने वाले दिनों में केमिस्ट्री और फिजिक्स के लेक्चर भी यहाँ पे अपलोड कर दिए जाएंगे और कंप्यूटर साइंस के भी एज वेल। तो तमाम स्टूडेंट जो 9th और 10th के कंप्यूटर साइंस के भी स्टूडेंट हैं वो इन तमाम लेक्चर से मुस्तफीद होकर बारी भरकम जो फीसें आप अदा करते हैं डिफरेंट अकेडमी से उससे छुटकारा हासिल करके उन पैसों को अपनी फैमिली की सपोर्ट में मदद कर सकते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट तनवीर अहमद स्पीक चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इन लेक्चर से आप मुस्तफीद होकर अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें दीजिएगा इजाजत। चैप्टर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के साथ फिर हाजिर होंगे। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज।